मलेशिया में होने वाले 7वें इंटरनेशनल हीरोज ताइक्वांडो कैंप 2025 में पाकिस्तानी एथलीट्स की जानिब से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई गई है और मजमूई तौर पर 1-2 नहीं 8 मेडल्स अपने नाम किए हैं। अब हमारे साथ जो आज मौजूद हैं उन सब ने मेडल्स अपने सीने पे सजाए हुए हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट मी इंट्रोड्यूस, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला फ़ारूक जो कि चैम्पियन है ऑन माई लेफ़्ट, और ऑन माई राइट इज़ अब्दुल कबीर जो कि गोल्ड मेडलिस्ट चैम्पियन है, वो भी आप देख सकते हैं। इनके साथ साथ इनके इंस्ट्रक्टर जैन हैं और कोच हसन अली। तो भाई सबसे पहले तो आप दोनों बच्चों बहुत बहुत मुबारक। ज़रा थोड़ा सा अपने तमगे तो दिखाएं ना प्लीज़, ऐसे करिए, ये देखें आप, इट्स शाइनिंग शाइनिंग। ऑल राइट, बहुत बहुत मुबारक आप दोनों बच्चों को। सबसे छोटे मेरे ख्याल से आप ही हैं, है ना? तो अब्दुल कबीर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? इफ़ यू कैन पास ऑन द माइक। जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। जिसको फाइट में हराया वो कैसा है? वो उसका ठीक नहीं ठाक है? पता। वो तोड़ मोड़ दिया उसको? उसका नहीं पता। उसका नहीं पता। अच्छा, किससे हुई थी फाइट आपकी गोल्ड मेडल के लिए? पहली मलेशिया से हुई थी, फिर चाइना, नेपाल। अच्छा, फाइनल में किसको हराया? चाइना था, चाइना से जीत गया। चाइना से जीत गए। खुश नहीं हो तुम जीत गए? इतने खुश तुम है। नागवार क्यों? अच्छा, खुश हो तो हंस दो यार अगर खुश हो तो। और तुमने कितने मेडल्स जीते? 2, तो ये दिखाओ। एक गोल्ड है, 1 सिल्वर है। एक सिल्वर है। देयर यू गो। अच्छा, और अब्दुल्ला साहब आप बताएं, आपने भी गोल्ड सिल्वर जीता है? आपने किस किस को हराया? मलेशिया, हांगकांग, नेपाल, चाइना और फाइनल फाइट इंडिया। ये बात की ना बॉस, फाइनल फाइट इंडिया। हसन साहब ज़रा ये बताइए कैसा रहा पूरा टूर्नामेंट? कितने खिलाड़ी, कितने एथलीट्स थे अगर तादाद की बात की जाए तो? एथलीट्स हमारे पास 3000 प्लस थे वहाँ, और वहाँ 35 कंट्रीज़ थी। हर कंट्री का आपको पता है कि कितना एक्सपोजर होता है। पाकिस्तान में हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एडवांस चीज़ें नहीं हैं, बट जो दुनिया के अंदर जो दूसरे मुल्क हैं वो फुल एडवांस प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों से। तो हमें तो अल्लाह का ये शुक्र है कि हम बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ऐसे लोग हमने टफ़ टाइम दिया जो कि बिल्कुल मैट, इक्विपमेंट्स, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है। और वहाँ का अरीना इन लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम था। वहाँ का माहौल, वहाँ की चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और हम लोग बच्चों ने बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से हमारा मेडल बने। अच्छा, अब जिस तरह बहुत सारे गेम्स, क्रिकेट से लेके हॉकी और दीगर जगहों पे रूल से लेके टर्फ तक जो है वो अब चेंज हो रही हैं, मॉडर्न हो रही हैं। ताइक्वांडो का जो गेम है वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, सबसे पुराने टेक्निक्स में से एक है, तो ये भी मॉडर्नाइज हुआ है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली टाइम के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। पहले फ्लेक्सिबिलिटी पर लोग इतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई है। जंप्स हो गए हैं, राउंडिंग, रोलिंग, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो इंक्लूड हो गई हैं और टाइम टू टाइम लोग अब उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं। मीन के किसी ज़माने में बहुत सिंपल था कि लोग विदाउट मैट भी इसको कर लिया करते थे, लेकिन अब मैट रिक्वायर्ड है। बहुत सारे, जिस तरीके से सर ने कहा कि लेटेस्ट अरीना हमें चाहिए, मतलब मीन के ये कह रहे हैं कि हर चीज़ अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। उसके साथ साथ हमें PSS सिस्टम होता है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम होता है। उसके साथ साथ हमारे इक्विपमेंट भी ऐसे आ गए हैं जिनके अंदर हम सेंसर लगा हुआ होता है, और जब आप उस पर हिट करते हैं तो फिर वो सेंसर सेंस करता है और पॉइंट गेन हो जाते हैं। तो मीन के ये कि अब वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई और गेम के अंदर भी ये चेंज आ रहा है। अब बैलेंसिंग हो गया, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, बॉडी की स्टेबिलिटी हो जाए, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब टाइम टू टाइम जो है बहुत आपने चेंज आया है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, ठीक है? इसका मतलब ये कि ये वाला जितना भी स्पोर्ट हो गया वो बहुत से शुरू करना चाहिए ना। आई रिमेंबर चाइना में तो इट्स सो कंपलसरी, इसीलिए तो वो एथलीट इतने बनाते हैं भाई। वो बचपन से ही जब बच्चों की हड्डी लचकदार है और इनके पास ज़्यादा फ्लेक्स करने के ज़्यादा डिग्रीज़ हैं तो वो उस वक्त करा रहे होते हैं। एक तो हमारे यहाँ आप लोग ये कराते हैं, बट स्कूल्स वगैरह में ओवरऑल इनकरेज ही नहीं करते ना हम। अगर हम स्कूल्स में अपने ये करना शुरू कर दें, हमारा तो अल्लाह माफ़ करे 1 रूम 2 रूम स्कूल होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है? तो अगर हम स्कूल्स में इनकरेज करना शुरू कर दें तो फिर ये चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली स्कूल्स के अंदर अब हो रहा है। पहले ये था कि एक, अगर हम स्कूल्स के हवाले से बात करें, ताइक्वांडो आज से तकरीबन 10-12 साल पहले ऐसा था कि बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना था कि मीन ताइक्वांडो भी कोई गेम है। लेकिन ये जब से स्कूलों के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, और अब तकरीबन अगर हम खाली कराची की बात करें तो तकरीबन कराची का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर ताइक्वांडो नहीं हो रहा हो। मेरा ख्याल है 100 में से समझ लें 5% स्कूल ऐसे होंगे जो नहीं कराते। मीन के बड़े जितने भी स्कूल्स हैं वो सब ताइक्वांडो करा रहे हैं, और उसी की वजह से इस गेम को बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी मिली है। अब इंटर स्कूल हमारे इवेंट्स होते हैं, इंटर क्लब होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास समझ लें क्लब से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो होती है वो स्कूल्स की होती है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।